तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं फटाफट। जो हमारा क्या है CI और SI जितने भी हमारे CHSL 2022 में पूछे गए सबको क्या करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ए पर्सन बोरो 20,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, मतलब 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर 20,000 रुपया उधार पे लेता है। ठीक है, इमीडिएटली लेंट इट टू अनदर पर्सन, तुरंत किसी और को भी दे देता है। कितना रेट पर देता है? 8.5% पर एनम पर देता है। छोटा दिख रहा है तो मे बी साइज पता नहीं, अब ध्यान नहीं दिया। मेरे तरफ से तो सारा सही दिख रहा है। क्या हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है या इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, बता दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। मतलब 8.5% का लग रहा है, दूसरे को दे दिया, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर, साल उतना ही है। ओके, तो बोला क्या जा रहा है कि व्हाट इज द गेन पर ईयर, मतलब कितने हर साल वो कितना गेन करेगा वो बता रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। अध्ययन देंगे 20,000 था ना, 20,000 कि 6% पे दिया जा रहा था, तो 6% पे दे रहा है, वो खुद लिया और किसी और को कितना दे दिया? 8.5% पे। तो ये बोला जा रहा है ना कि गेन निकालना है हमको है ना, तो यहाँ से देखेंगे गेन वो कितना प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अगर गेन देखेंगे तो गेन हमारा कितना है? 2.5 है। ठीक है, 2.5% पर एनम वो करेगा। 2.5% डायरेक्ट निकाल लीजिए इसका, 20,000 का 20,000 का 2.5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 500 हो जाएगा। ओके, ठीक, कोई बात नहीं। हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो हिंदी में अगली बार से ठीक कर देंगे। थोड़ा सा ये ना, ये इमेज है हिंदी वाले जो आंसर की से जितने थे ना, उसके इमेज है ये, हिंदी नहीं हो पा रहे थे सही से, तो कहीं इमेज लगा दिया गया है इसमें। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है? ए मैन बोरो 12,000 रुपये इन विच अमाउंट टू इतना। ठीक है, 12,000 रुपये इतना हो जा रहा है, कितना? जब 2 साल पर सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, काफ़ी इजी से क्वेश्चन होता है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, काफ़ी इजी से क्वेश्चन रहते हैं। क्या होंगे? जो रेट रहेंगे, रेट तो हर साल लगते चलेंगे, जो इंटरेस्ट रहेगा वो हर साल उतना ही होते रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो 12,000 रुपया लिया और उसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया? 13,200 हो गया 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर। तो लोग व्हाट वुड हैव बी अमाउंट, अमाउंट क्या होगा इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज डबल, अगर रेट को डबल कर दे। क्या करना पड़ेगा? पहले हमको रेट पता करना पड़ेगा ना। तो अब ध्यान दे रहे, 12,000 से कितना हो जा रहा है? 13,200 हो जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना का हमारा है? तो 1,200 का है। ठीक है, कितने पर है? तो 12,000 पे है। ठीक है, ये 2 साल का है ना, सॉरी 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा हमारा? 600 हो जाएगा। 1200 कितना है? 2 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। तो 600 रुपया हो गया इंटरेस्ट बटा कितना पे लग रहा है? 1200 पे लग रहा है। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, हमारा क्या जाएगा? रेट परसेंट निकल जाएगा। रेट परसेंट कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो 2 बार में, तो 12,000 है ना, 1 जीरो छूट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कितना हो गया? ये 5 बार में कट गया, मतलब क्या आ गया? रेट पहले 5% था, अब क्या कर देना है? 10% कर देना है। तो रेट अगर 10% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? अगर 10% कर देंगे तो 2 साल में, ध्यान देंगे यहाँ से रेट अगर 10% कर दिए तो 2 साल में कितना परसेंट हमको देना पड़ेगा? 20% देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे ना, इसी पर ही 120% निकाल लेंगे, क्योंकि 100% हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। 120% क्या हो जाएगा? हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे? 120% निकाल लेंगे इसका। 120% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? करेंगे ना, 120 में क्या हो जाएगा हमारा? 120 गुना 12,000, 12,000 परसेंट बदलेंगे तो 2 जीरो हमारा डायरेक्ट हट जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 2 जीरो हो गया हमारा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये कैसे करना है, किस तरह से करना है। ओके, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 नंबर बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम विल सम 12,500 रुपया 20,000 रुपया में बदल जा रहा है, मतलब कितना टाइम में 12,500 20,000 में हो जा रहा है। रेट कितना बोल रहा है? 8% पर एनम के हिसाब से चलना है। ठीक है, रेट निकालना, टाइम निकालना है ना, सारा कुछ तो दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, रेट दिया गया है, टाइम निकालना। टाइम बराबर हमारा क्या होता है? ध्यान देंगे, SI इंटू 100 बाई क्या होता है? P इंटू R होता है।
और हमारा रेट हो गया, पी प्रिंसिपल हो गया, एस आई हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 100 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्या इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, घटाएंगे ना, घटाएंगे तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा, गुना 100 बटा क्या आ जाएगा, पी कितना है हमारा 12,500 है, गुना क्या कर देंगे रेट 8%, बस इसको सोल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 25 से काटेंगे, 25 से और 25 या 75 डबल जीरो 5 दूनी 10 से काटते हैं ना, 5 दूनी 10, ये 4 हो गया, यहाँ पर 1 जीरो खत्म हो गया, मतलब 30/4 हो गया। 30/4 मतलब क्या होता है, 7.5 होता है हमारा, यही हमारा क्या जाएगा 7.5 साल में ये पैसा इतना से इतना हो जाएगा। ओके, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला, इस सम ऑफ 4,000 रुपया बिकम 4,960 रुपया 4 साल में इतना हो जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 1.5 गुना ऑफ इट सेल्फ, मतलब 1.5 गुना कर दिया जाए रेट। ठीक है, तो हाउ मच सम बिकम आफ्टर 4, मतलब 4 साल के बाद ये सम कितना हो जाएगा, ये बताइए। ये भी हमारा उसी टाइप से है, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रेट पता करना पड़ेगा, तभी तुम उसको 1.5 गुना करेंगे ना, क्योंकि 1.5 गुना करने पर बोला जा रहा है कि अब 4 साल में उसको कितना देना पड़ेगा, वो बोला जा रहा है। रेट हम लोग फिर वही निकालेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं एस आई कितना हो जाएगा 960 रुपया, 960 रुपये ये 4 साल पर लग रहा है, तो 1 साल का एस आई कितना हो जाएगा हमारा 240 रुपया हो जाएगा, भागा देंगे ना 4 से, तो 1 साल का एस आई निकल गया। तो 1 साल का एस आई निकल गया, तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एस आई बटा पी कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, कितना रेट लग रहा है 3 जीरो से, ये 3 जीरो कट गया, 6 बार में कट गया, मतलब 6% आ गया, 6% आ गया। अब क्या बोला गया था ना, 1.5 गुना कर देना है, मतलब अब नया जो रेट होगा वो हमारा क्या होगा, 6 का 1.5 गुना कर देंगे, कितना होगा हमारा 9% हो जाएगा। अब 9% निकाल लेना है 4 साल में, मतलब क्या होगा 36%, उसको एस आई लगेगा, 36% एस आई लगेगा, डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसी का 136% निकाल लेंगे ना, 136% ऑफ 4,000, मतलब परसेंट बोल लेंगे ना, तो कितना होगा हमारा 40 हो जाएगा, यहाँ परसेंट से 2 जीरो कट गया, गुना कर देंगे ना, 4 छक 24 और 4 तिया 12 14, ये हो जाएगा हमारा, गुना करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? किसी तरह कोई भी कंफ्यूजन रहे ना तो डायरेक्टली पूछ लिया कीजिएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, या सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे, वहाँ से क्या कीजिए ना, आप जुड़ जाइए। ठीक है, आपको 2 टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, एक आपका पीडीएफ वाला जो यूसी लैब वाला होगा, एक हमारा होगा मैथ्स बाय कुमार तेजस, आप वहाँ जुड़ जाइए। अगर वहाँ पर आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भेजिए हमें, मैं आपके क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। वहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, या तो आपके प्रॉब्लम वहीं सोल्व कर देंगे, या फिर वो नहीं कर पाएंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम को वहाँ पर सोल्व करूँगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा ना टाइम देना है, ऐसा नहीं है कि मैं आपने डाला क्वेश्चन मैं दिन भर मैं देख नहीं पाता हूँ टेलीग्राम, मुझे टाइम उतना रहता नहीं कि मैं दिन भर टेलीग्राम को देखूँ, तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपके क्वेश्चन को देखूंगा और सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, सबके प्रॉब्लम दूर होंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, दीपलेश जी ध्यान देंगे, 5440 होगा, नॉट 5400, आप गलत कर दिए। ओके, आगे चल रहे हैं, 5 नंबर देख रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बताना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोल रहा है। ठीक है, एक साल जैसे ही हाफ ईयरली होता है तो रेट हमारा क्या होता है, आधा हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो टाइम बोल रहा है 1 साल, तो मतलब क्या होगा 2 साल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए ठीक है, ऑन ए सर्टेन सम लीड आउट द एनुअल रेट ऑफ 10% दिया गया है ना, रेट दिया गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट हाफ कर देंगे 5% हो जाएगा। ये तो हमारा क्या है, सी आई वाला हो गया। एस आई वाला के लिए टाइम तो वही 1 साल बोला गया है, रेट कितना बोला गया है, 10 साल बोला गया है, 10% बोला गया है। अब ये दोनों का अंतर, दोनों का सी आई और एस आई का अंतर कितना दिया गया है, 25। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, सी आई और एस आई का ना हम लोग परसेंट में निकाल लेंगे ताकि आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बोला गया ना, सम बोला गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा वो बताएं। अब ध्यान देंगे 1 साल में 5% लग रहा है सी आई का, तो 2 साल में कितना लगेगा, हम लोग जानते हैं, ए बी फॉर्मूला आपको बताए हैं, ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगा दीजिए, ये वाला हमारा क्या 5% है, 5 यहाँ रख दीजिए, 5 यहाँ, 5 × 5 यहाँ, कितना देगा हमारा ये 25, सॉरी 5 5 10,
0.25% हो जाएगा। ये 2 साल का CI परसेंट हो गया। ठीक है, यहां से देखेंगे तो SI परसेंट कितना हो जाएगा, एक ही साल है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा डायरेक्ट। क्या करते हैं हम लोग, रेट गुना टाइम डायरेक्ट करते हैं। SI में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, SI में डायरेक्ट टाइम को रेट से गुना कर दीजिए, उतना हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतना परसेंट देना पड़ेगा। यहाँ के लिए हमें करना पड़ता है, क्योंकि ना 1 साल तो सारा का सेम होता है, CI और SI दोनों का सेम होता है। जैसे ही 2 साल में जाता है ना तो CI थोड़ा बढ़ जाता है, SI उसी रेट में चलते रहता है, हर साल उतना ही लगते रहता है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देंगे तो अंतर देखेंगे ये दोनों में, अंतर देख रहे कितना है, 0.25 का है। 0.25% बराबर कितना दिया गया है, बोल रहा है 25 रुपया। तो हम क्या करना है, 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें सम बताना है। तो 100% क्या करना है, 25 बाई हो जाएगा, क्योंकि 0.25 था, इसको हटा करके 00 यहाँ कर देंगे डायरेक्ट। देख रहे हैं 25 से 25 काटेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका दिप्लेश जी। ओके, आगे चल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, ए सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 साल, मतलब 5 साल में ना अपने आप में 4 गुना हो जा रहा है कोई सम, सिंपल इंटरेस्ट पर है, ठीक है। इफ इन 15 years इट विल बिकम हाउ मनी टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप रानी मैम का गंजी पहन लिए हैं, हाँ तो मैं रानी मैम के यहाँ ही पढ़ाता हूँ, जो यूसी लैब है ना वो रानी मैम का ही यूसी लैब है, ठीक है, तो मैं वहीं पर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे देखें, जब भी ना इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आपके लिए एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, क्या करना है, n1 - 1 बाई n2 - 1 t1 बाई t2। n1 क्या हो गया, पहला गुना, पहला गुना मतलब पहला टाइम्स कितना बोल रहा है, 4, तो n1 का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, -1 बाई, हमें n2 निकालना है, कितना गुना हो जाएगा सेकंड में, तो सेकंड में कितना गुना हो जाएगा, इसको n2 ही रहने देते हैं, -1 बराबर t1 तक कितना टाइम, पहला टाइम क्या बोला गया था, 5 साल, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे 5। अब बाई दूसरा बोला गया था 15 साल में कितना हो जाएगा, तो बाई 15 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगा n2 का वही हमारा क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 बार में कट गया, कितना बार 3 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, तो 9 बराबर क्या जाएगा, n2 - 1, तो n2 बराबर क्या जाएगा, एक इधर जाएगा तो n2 बराबर 10 हो जाएगा। यही हमें क्या निकालना था, n2 का ही वैल्यू निकालना था, मतलब 15 साल में कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ना आप लिख लीजिएगा, n1 पहला गुना फर्स्ट टाइम, n2 हमारा सेकेंड टाइम जो निकालना है, t1 हो गया फर्स्ट टाइम जो दिया गया हमारा फर्स्ट ईयर जो समय दिया जाएगा, और दूसरा बोलेगा जो भी बोलेगा वो दूसरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे चल रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2000, ठीक है, इंटरेस्ट बोला जा रहा है ना, 2000 पर रेट दिया गया 7% 3 साल के लिए, एंड द सम ऑफ 3200 6%, डिफरेंस दोनों का निकालना है, तो दोनों को हमको करना पड़ेगा। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हमारा ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है, इंटरेस्ट ऐसा ही है। यहाँ देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा हमारा 21%, 21% हो गया, मतलब 21% इसका कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 420 हो जाएगा। पहला का SI कितना निकल गया 420, दूसरा निकालेंगे कितना होगा 6 दूनी 12 हो गया, 12% डायरेक्ट इसका निकालेंगे, 2 जीरो तो कट गया, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 38, ये हो गया। अब घटा देंगे ना, अंतर ही लेना था दोनों का डिफरेंस, तो इसको में से घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 16 20 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ठीक है। 10 कैसे आया ये नहीं समझे, यहां ध्यान देंगे। ये मेरा कितना हो गया 9 बराबर n - 2 आया ना, इस फॉर्मूले पर ध्यान देना है मैं, ठीक है। क्या था n1 - n2 बाई n2 - n1 बराबर क्या था t1 बाई t2। n1 हमारा क्या हो गया पहला टाइम्स जो भी बोला जाएगा, n1 भी हमारा t1 हो गया पहला ईयर जो दिया रहेगा, n2 हो गया हमारा दूसरा टाइम्स जितना बोला जाएगा, t2 का जाएगा दूसरा ईयर जो बोला जाएगा। यहाँ पर हम लोग रखे ना, तो 4 में से 1 गया 3 हो गया, 3 गुना 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। यहाँ देख रहे 1 हो गया, 1 गुना करेंगे तो n2 - 1 हो जाएगा। अब इसको ये एक को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 9 1 10 होगा, ठीक है, समझे दीपलेश जी। आगे चलता है,
ये भी समझ में आ गया कैसे करना है। आगे चल रहे हैं। इस सम अमाउंट टू इतना, मतलब इतना हो जा रहा है 2 साल में, ठीक है, एंड अमाउंट टू इतना इन 3 साल, 3 साल में इतना हो जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा थोड़ा संभल के चलना है, सिंपल इंटरेस्ट में बेधड़क चलते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा सा अच्छे से देखिए, कंपाउंड एनुअली बोल रहा है, ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है हमें। अब ध्यान दे रहे हैं, अब क्या बोला गया है ना कि 2 साल में इतना है और हो जा रहा है कोई अमाउंट, और 3 साल में इतना हो जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट है। अब ध्यान दीजिए, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैं समझा रहा हूँ आपको, जो भी रेट लगता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल हमारा उतना ही लगता है। मान लीजिए 1 से 2 साल लेंगे ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा उतना ही लगेगा। मान लेते हैं 10% है तो 10% ही लगेगा। यहाँ भी हमारा 2 से 3 साल है तो यहाँ भी हम लोग क्या लगेगा, 10% ही लगेगा। 3 से 4 में भी हमारा 10% ही लगेगा, 4 से 5 में भी 10% लगेगा, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब क्या हो रहा है, हर साल क्या होता है ना, हमारा परसेंट उतना ही लगता है रेट, पर जैसे ही हम लोग 2 साल के एक साथ काउंट करते हैं ना, तो क्या होता है हमारा उस पर भी लगना शुरू हो जाता है, मतलब 10% पर भी हमको अब CI देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 3 साल का लगेंगे तो ये 2 साल पर के ऊपर तीसरा साल पर भी लगेगा, तो हमारा उसके ऊपर चढ़ते चला जाता है, चलते चला जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है, पर हर साल हमारा क्या होता है, रेट उतना ही रहता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे ना, इसी पर फोकस करेंगे। अब ध्यान देंगे 2 साल में इतना था, 3 साल में इतना हो गया, तो 1 साल का अंतर हमारा दिया गया है, यहाँ से ले लेंगे। तो 1 साल का हम लोग पता लगा लेंगे ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि सब साल तो उतना ही लगेगा। दूसरे से तीसरे में भी जाएंगे हमारा उतना ही परसेंट लगेगा, तीसरे से चौथे में भी जाएंगे उतना ही परसेंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं 6580 है, यहाँ कितना है 7896 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इधर 16 और 6, 9 में से 1, 8, कितना हो जाएगा, ठीक है। बटा इसी को माने थे हम लोग P, तो ये हमारा क्या जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। अब गुना परसेंट में बदलने के लिए 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट हमारा क्या था, परसेंट में था, बस यही हो गया हमारा, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। ये देख रहे हैं ये 2 बार में हमारा कट जा रहा है, 2 हो गया, कितना 2 गुना 10 मतलब कितना हो गया 20%, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे करना है हमें। 2 साल रहे, 2 से 3 साल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेक्यूटिव दिया रहेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो और भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आगे चल रहा है 9 नंबर, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1 साल का बोल रहा है, 18,000 रुपया एनुअल रेट दिया गया है, पर हाफ ईयरली बोल दिया। हाफ ईयरली जैसे ही बोल देगा, टाइम का करते डबल करते हैं, तो टी हमारा क्या हो जाएगा 2 साल, क्योंकि 1 साल के बारे में लगा तो 2 साल, रेट कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे, रेट 20% था तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, जैसे रेट 10%, 2 साल, तो CI परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसको याद रखना है हमेशा, 21% होता है, हमेशा याद रखना है, क्या होगा 21% होगा। कैसे ए बी फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वहां से आ जाएगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट 21% निकाल लेंगे 18,000 का, 18,000 का 21% निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा 18 दूनी 36 37, मतलब 37 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। डायरेक्ट क्या करेंगे 21% निकाल लेंगे 18,000 का, बस वही तो हमें निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या बोल रहा है ना, इस सम ऑफ 3,000 बिकम 6,000, 3,000 से 6,000 हो जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टेड एट स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ऑफ द सम इज इन्वेस्टेड सेम, मतलब रेट भी सेम है और इंटरेस्ट ईयर भी सेम है, दोनों का रेट भी सेम है। मान लेते रेट अगर x है तो टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो बोला है कि एनुअल रेट बताएं, रेट बताना है, ठीक है चलते हैं। अब अंदर 3,000 से 6,000 हो जा रहा है ना, मतलब इंटरेस्ट कितना का हमारा है 3,000 का है, हो गया। ये हमारा SI हो गया, तो SI वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना। SI वाला फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100 होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। बस ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 3,000 घटाएंगे ना, ये हमारा SI आ गया 3,000 बराबर, प्रिंसिपल भी हमारा 3,000 दिया गया है, 3,000 हो गया, इंटू रेट,
रेट को तो x मान लेंगे तो हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, भाई 100 हो गया। ये देख रहे 3000 से 3000 कट गया तो x स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, तो x बराबर कितना देगा, 10 हो जाएगा, मतलब 10%। साल भी 10 होगा और रेट भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा। फातिमा हाय, ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए, देरी नहीं किया कीजिए, ठीक है ना। मेरा क्या टाइमिंग है, MWF 4 PM, ठीक है। इस समय ना आप लोग डेली जुड़ जाइए, आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जा रहा है ना तो ये 3 दिन आप खोलिए यूट्यूब और फटाफट इस टाइम में जुड़ जाइए, ठीक है। शुरू से जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से सारे कुछ समझ में आए। बीच में जुड़ने पर ना कुछ कुछ छूट जाते हैं कॉन्सेप्ट, जो चीज़ आप कर नहीं पाइएगा कभी कभी, ठीक है। तो शुरू से जुड़े रहना है। आगे चलते हैं। इस सम बिकम्स इतना टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 साल, तो 2 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। व्हेन इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जा रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर चल रहे हैं, ओके। मान लेते हैं प्रिंसिपल हमने P रुपया इन्वेस्ट किया था, या फिर X रुपया, कुछ भी मान सकते हैं। P रुपया मानते हैं, सॉरी X रुपया मानते हैं, प्रिंसिपल हमारा X हो जाएगा, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 1.96x हो जाएगा, क्योंकि 1.96x मतलब उतना टाइम्स बोला गया था, प्रिंसिपल का है, ठीक है। टाइम तो दिया गया है हमारा 2 साल, तो बस बोला फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या होता है हमारा, A बराबर होता है ना, A बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, ये तो बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला आता है, बेसिक बोला यही, इसी पर हम बैठा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ए अमाउंट हमारा कितना है 1.96x, तो इधर P को लिखे आ जाता है तो x बराबर इतना बराबर x हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या जाएगा 1 प्लस R/100, और n का वैल्यू कितना है 2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम 2 साल बोला गया है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देख रहे हैं x कट जाएगा, इधर स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा क्या, 196 दिख रहा है ना, 196 किसका होता है, चौदह का होता है, स्क्वायर होता है। तो इसको पॉइंट में ना, तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1.4 हो जाएगा, ओके। तो बराबर क्या आएगा 1 प्लस R/100 हो गया, एक इधर आ गया 0.4, 100 से गुना कर देंगे कितना जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी है। 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रेट कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फटाफट हम लोग करते हुए चलेंगे क्योंकि आज का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। सर आपके क्लास से इम्प्रूव हो रहा है, इसको डेली कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली करने का, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ना डेली ये प्रैक्टिस होते रहे, सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, इसके लिए टेंशन लीजिए। जो भी सेट प्रैक्टिस होगा आपके लिए मॉक टेस्ट भी लाया जाएगा, MTS के एग्जाम के पहले ना आपके लिए मॉक टेस्ट भी, फुल मॉक टेस्ट आएगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ, GK, GS सारे रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन, इसलिए टेंशन लीजिए। अब प्रैक्टिस सेट हम लोग मिसलेनियस करेंगे, पहले इसको खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद हम मिसलेनियस भी करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला, ए पर्सन बोरो 8000 रुपये ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, 8000 रुपये लेता है 20% के हिसाब से, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर से हाफ ईयरली आ गया ना, हाफ ईयरली जैसे ही आता है तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, अब 10% हो जाएगा ना, और टाइम बोल रहा है ना 1.5 साल, 1.5 साल मतलब क्या दुगना हो जाएगा, टाइम हमारा कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया क्या 10% 3 साल चलेगा ना, तो CI% हमारा क्या होता है 33.1%। ये सब हमारे कहना स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको याद रखना है, 2 साल 3 साल पे कितना होगा 10% पे, ठीक है। इसको निकालने का वही तरीका है ना, 10 को 3 बार कर लीजिए, 10 10 10, एक बार ये दोनों के साथ ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना देगा हमारा 21% आता है ये दोनों के साथ, फिर क्या करें 21 को इसके साथ लगा दीजिए, कितना देगा हमारा 21 10 31, और प्लस क्या जाएगा 2.10, यहाँ से कर लेंगे तो हमारा क्या 33.10 आ गया, ठीक है। ये सब हमारा तरीका है, इसको याद रखना है। जब भी 10 साल देखे 10% देखे 3 साल का 33.10, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं, कितना हो गया हम कहना CI% हो गया, तो हमें यही बताना था ना, कितना वो अमाउंट बताना था, अमाउंट बताना था। अमाउंट हमारा क्या CI इतना है, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, प्रिंसिपल तो हमारा 100% होता है,
अमाउंट क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सी आई, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 133% हो जाएगा, 133.1 हो जाएगा, इतना परसेंट। इसी का तो वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू इतना ऑफ 100 और गुना कितना है हमारा 8000 का निकालना है, ये हमारा 8000 हो गया। बस गुना कर देंगे, एक जीरो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ दे देंगे पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 8 से गुना कर देंगे, 8 का ही 8 हो गया और 8 दिया 24, ये हो जाएगा ना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आप ना किसी भी टीचर, चाहे कोई ना पढ़ाने वाला है, आप रेगुलर लगे रहिएगा ना साथ में, आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा। ठीक है, जैसे अब दीपलेश जी बोल रहे हैं, लगे हुए हैं, रोज डेली करते हैं, प्रैक्टिस क्लास करते हैं, तो इनका इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इसी तरह से ना आप भी लगे रहना है, चाहे वो कोई क्यों ना हो। ठीक है ना, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी टीचर है, चाहे और भी सब्जेक्ट का है, इंग्लिश है, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप लगे रहिए, पढ़िए, 2 दिन पढ़िए, 4 दिन पढ़िए, आपको जरूर आएगा समझ में। ऐसा नहीं है इंग्लिश कोई बड़ा चीज़ है, दूसरी जगह से आ गया है, अब हम कैसे कर पाएंगे। मोबाइल तो चला लेते हैं, वहाँ इंग्लिश तो कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी ढंग से ना, जैसे आपने मोबाइल चलाना सीख लिया ना, देखना सारा कुछ सीख लिया, तो आप भी ना इसी तरह से आप इंग्लिश भी करना सीख जाइएगा सारा कुछ। इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि कुछ रॉकेट साइंस होता है इसमें, कि कुछ अलग करना पड़ेगा तभी हम इंग्लिश जान पाएंगे, कुछ नहीं। आप बस लगे रहना है कंटिन्यूसली, छोड़ना नहीं है कभी भी, तो आप आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला, ए पर्सन बोरो 8000 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आ गया ना, सेम क्वेश्चन आ गया, चलते आ गया। What amount a man would have received a principal of 7500 after 2 years at interest at the rate of 7% per annum। क्या बोल रहे, एक व्यक्ति को 7500 रुपया मूलधन पर 2 वर्ष के बाद 7% वार्षिक दर साधारण ब्याज दर से प्राप्त धनराशि क्या हुआ। धनराशि बताना है हमें, है कितना प्राप्त होगा। ओके, ये दिया गया हमारा, क्या प्रिंसिपल दिया गया, अमाउंट बताना है, काफी आसान है ना। किस पर बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, 2 साल का है, 7% मतलब कितना है, 14% हमको देना होगा उसको इंटरेस्ट। 14% मतलब क्या होगा, 114% निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि 114% क्या होगा हमारा अमाउंट हो जाएगा, 114% ऑफ कितना है 7500 है। बस इसको कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 14 25 70, 14 7 98 7 105, ये हो गया ना। जोड़ देंगे ना 7500 जोड़ देंगे इसी में ही, तो कितना जाएगा हमारा 8550 हो जाएगा। 8550 कहाँ है यहाँ, बस वो क्वेश्चन सेम था ना, इसलिए आपका आंसर सेम आ रहा है। ओके, क्वेश्चन एक ही था, 2 बार गलती से टाइप हो गया। आगे चल रहा है 15 नंबर, राजीव इन्वेस्टेड 3000 रुपया फॉर 2 साल। 3000 रुपया 2 साल की इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, एनुअली है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए कंपनी पेड हिम इंटरेस्ट, इतना रुपये इंटरेस्ट देती है, मतलब 1320 रुपया, ध्यान देंगे 1320 रुपया इंटरेस्ट दे रही है। व्हाट विल बी द एनुअल रेट एट विच राजीव इन्वेस्टेड हिज मनी। एनुअल रेट बोल रहा है ना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इसको निकालिए फटाफट, देखिए क्या आएगा आंसर, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। ध्यान देना, 3000 रुपया था ना, इन्वेस्ट किया 2 साल में, ओके, इंटरेस्ट इतना मिल रहा है ना, 2 साल में इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे ना अमाउंट वाला। तो अमाउंट बराबर क्या आता है हमारा, अमाउंट हम लोग कर लेंगे ना, जुट जाएगा हमारा इसमें, तो कितना हमारा 4320 हो जाएगा। अमाउंट बाई हम लोग यहीं पे कर लेते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 3000 है, बराबर क्या होता है 1 + R/100, और टाइम 2 साल है ना, कहाँ गया 2 साल, बस ये कर लेंगे ना। ये था ना, पी इधर रहता है, पी को इधर लेके आ गया, बस इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दे रहे हैं, 1 0 से 1 0 कट रहा है ना, 3 से काट देते हैं, 3 से काट देंगे कितना बार में, 3 का है 3 और 4 हो जाएगा, 3 से काट देंगे, ये 100 हो गया। स्क्वायर है, इधर आएगा रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, ये 12 हो गया, ये 10 हो जाएगा, मतलब 1.2 हो गया। 1.2 बराबर कितना हो जाएगा 1 + R/100,
100 हो गया, एक इधर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20% आ जाएगा इसका आंसर। तो करेंगे ना, 0.2 हो गया, 0.2 को 100 से गुना कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्या बोला ना कि रुपीज पी आर इन्वेस्टेड एट 5% पर किया था सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ओके, आफ्टर 3 years एंड इंटरेस्ट ऑफ 82 रुपया इज अर्न एंड अमाउंट बिकम्स नो सो 2 रुपया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, मतलब टी मतलब टाइम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दे रहे हैं, ये हमारा अमाउंट है ना, वो हमारा इंटरेस्ट लग रहा है ना, तो हमारा प्रिंसिपल कितना घटा देगा ना, 902 में से 82 चला जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा क्या आ जाएगा 820 हो जाएगा। प्रिंसिपल निकल गया, हमारा रेट दिया गया है, तो टाइम ही तो निकालना था ना, टाइम टी। अब इंटरेस्ट तो सारा कुछ दिया गया था, टाइम बराबर हमारा क्या था अभी देखे थे हम लोग, एस आई इंटू एस आई कितना है 82 है, इंटू 100 करते हैं, मतलब क्या होता है पी इंटू आर होता है, पी कितना है 820 इंटू आर कितना है 5% है, 5 हो गया, 1 0 सी 1 0 कट गया, 82 से 82 कट गया, ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब 2 साल हो गया टी का वैल्यू। 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बोले एट ए सर्टेन सम ऑफ मनी विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 years, मतलब 4 साल के लिए 6% के हिसाब से दिया जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 4500 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द सेम सम व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। अगर 4% होगा तो बोल रहा है कि सी आई बताए कितना हुआ। ठीक है, देख देंगे, यहाँ से अगर देखेंगे ना तो 6 छक 24 हो गया, मतलब 24% का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, 24% बराबर 4500, ये हमारा एस आई है, इधर से एस आई हो गया, यहाँ से 100% निकाल लेंगे तो 100% कितना हो जाएगा हमारा 4500 बटा 24 गुना 100 हो गया, 4 छक 24, 4 से काटते हैं 25 बार में, 6 से काटते हैं 6 सत्ते 42 और 6 पचे 30, ये हो गया, 25 से गुना कर देंगे, 25 पचे 25 से 12, 25 सत्ते 75 से 175, 187, इतना हो जाएगा हमारा 18750, हमारा क्या गया प्रिंसिपल निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया ना। अब क्या बोला गया था ना, इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद सेम सम रहेगा, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला जा रहा है 4% है, मतलब सेम टाइम के लिए, टाइम तो हमारा उतना ही रहेगा। ठीक है, 2 साल, सॉरी 2 साल बोला गया ना, 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। तो अब ध्यान देंगे, रेट 4% तो सी आई परसेंट कितना हो जाएगा हमारा सी आई, तो 8.16 हो जाएगा, बाय डायरेक्ट 8.16 निकाल लेंगे, इसका 8.16, मतलब पॉइंट हटाएंगे, इसको लिख लेते हैं ना 816/100, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 चला गया, इसको काटते हैं 5 से काटते हैं, 5 दूनी, सॉरी 2 से काट रहे हैं ना, 2 से काटते हैं इसको 5, और ये कितना होगा 4 0 8 हो गया, 5 से ये कट जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1 मिनट, कुछ ज़्यादा वैल्यू आ जा रहा है, हम्म, 4500 था ना, 24% बराबर  कहाँ गलती हो रहा है, जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समान राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताए। अच्छा, ऊपर में मल्टीप्लाई गलत है, पच्चीस पच्चीस 25 से 5 12 25 सत्ते, एक बार मैं तो इसको फिर से करता हूँ, यहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या है ना 4500 बटा 24 गुना 100 हो गया,
4 से काटते, 4 छक 24, 4 से इसी को, इसको इसी में देते हैं, 4 से इसी को काटते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 4 1 और 10 2 5, ये हो गया ना, ठीक है। 4 3 से कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 से काटते हैं, 3 तिहाई 9 और 2 7 तिहाई 21, 1 5, ये हो गया, ये 50 बार में कितना होगा, 5 तिहाई 15, 7 5 35 36, 5 तिहाई 15, 3 18, ठीक। तो इतना ही तो आया था ना। इसका 8% निकालना हमें है ना, अब ध्यान देंगे। 18,650 का 8% लेना है ना, 8, ये एक जीरो, अच्छा एक जीरो छूट गया था ना यहाँ पर, सॉरी, ये पॉइंट के लिए डबल जीरो और 2 जीरो यहाँ रह गया, ठीक है। अब काटते हैं, अब आ जाएगा लगभग 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 0 4, 60 से काटते हैं, 25 बार में कट जाएगा, 25 से इसको काटते हैं, 25 से काटेंगे कितना जाएगा, 25 तिया 25 सत्ते 75 से, और 5 0 हो गया, ये आ गया, और 25 से भी आप कट जाएगा ना, 25 तिया 75 0, 25 चौके 104 हो गया, 4 से कट जाएगा कितना, 51 बार में, 51 गुना 3, 51 गुना 3 कितना था, 153 होता है पर 1 जीरो, ठीक है। थोड़ा सा ना कैलकुलेशन गलती हो गया था, ओके, समझ में आ गया। थोड़ा सा कोई दिक्कत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पर गलती हो गया था, यहाँ पर थोड़ा सा ये डबल जीरो लगाना भुला गए थे गुना करने के लिए, वो सिर्फ पॉइंट हटाए, उसी का डबल जीरो आ गया था, ठीक है। आगे चल रहे हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या हो रहा है ना कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 8% फॉर 5 years एंड 6 years 26 रुपया दिया गया, एनुअल रेट दिया गया है ना इंटरेस्ट का, ठीक है। 8% के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, फिर 6 साल में कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा, 40% और 48%, दोनों का अंतर देखेंगे तो कितने का हमारा है, 8% का, तो 8% का वैल्यू कितना दिया गया है, 26, तो हम क्या करना, 100% का निकालना, सम दिया गया था 26 बाई 8, ये टोटल, ये अंतर दिया गया था, अंतर बाई अंतर गुना, निकालने के लिए जो निकाल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग हैं, बस गुना कर दीजिए, 4 से काटेंगे ना, 4 दूनी 8, ये 25 बार में कट जाएगा, ये 13 बार में कट गया, 25 या 75, 5 डिजिट यही दिख रहा है ना यूनिट डिजिट पर, यही हमारे का जगह आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट पर एक ही 5 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं, फटाफट करते हैं। ये पर्सन इन्वेस्टेड टोटल सम इतना रुपए इन 3 डिफरेंट स्कीम, 3 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करता है ना, 4%, 6%, 10% पर, एट द एंड ऑफ 1 year ही गॉट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल 3 स्कीम, तीनों में बराबर बराबर वो इंटरेस्ट प्राप्त करता है, ठीक है। इन्वेस्टेड इन 6% पर कितना इन्वेस्ट करता है वो बताना है हमें, मान लेते हैं 1 2, ये 3 जगह इन्वेस्ट कर रहा है ना, ध्यान देते हैं, मानते हैं प्रिंसिपल सबके लिए क्या होगा हमारा 100 रुपया हो जाएगा। मान लीजिए जो अपने आप में होता है कोई भी नंबर क्या आता है हमारा 100% होता है, 100 नंबर 100 हो गया हमारा, कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी अमाउंट, कोई भी नंबर होता है हमारा क्या होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया मान लेते हैं, तो हमारा ये भी सॉरी पहला 100, दूसरा 100, तीसरा भी 100 हो जाएगा, ये परसेंट में तो परसेंट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। आगे चल रहे हैं, रेट ध्यान दे रहे हैं, क्या बोला गया था 4% पहला वाला पर, तो अगर 100 रुपया है तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा ना, रेट मतलब 100 रुपया है तो रेट कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में, 4 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, ठीक है। पर आगे क्या बोला गया है ना, आगे बोला गया था ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है ना वो सेम है, बराबर है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ बराबर है, 4 है, 6 है, 10 है, तो क्या करेंगे बराबर करेंगे, बराबर कैसे करेंगे ना, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, मतलब एक ऐसी संख्या लेते हैं ना ताकि हमारा आसान हो जाए काटने छाटने में, क्या कीजिए ना बराबर कर दिए, मतलब तीनों का एलसीएम लीजिए, मतलब 4 6 10, 4 6 10 का एलसीएम कितना होता है हमारा 60 होता है, तो क्या कीजिए सबको 60 बना दीजिए, 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 15 से गुना करना पड़ेगा,
यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ कितना 6 से। ठीक है, ये हो गया हमारा ना। जब यहाँ की 15 से गुना आती है, यहाँ भी हम लोग 15 से गुना करेंगे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, क्योंकि इसी में ही हो रहा था। अब ध्यान देंगे जब गुना किए तो हमारा क्या ये 100 तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉमन था, 100 खत्म हो गया हमारा। यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या बचेगा 15 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 15, यहाँ 10, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो गया। अब प्रिंसिपल पर ध्यान दे रहे हैं, तो आगे क्या बोला गया था कि इन्वेस्टमेंट कितना था 15,500 का था। यहाँ तक इन्वेस्टमेंट कितना है 15, 25, 10, 31, मतलब 31 रेशियो का वैल्यू कितना दिया गया हमारा 15,500 बटा क्या जगह 31, ये टोटल बाई टोटल निकालना किसका है, ध्यान देंगे। इसको काटेंगे ना, कितने बार में कट जाएगा, ये 500 बार में कट जाएगा। अब ध्यान देंगे जिसका भी निकालने बोलता है, अगर इसका निकालने बोलता है मतलब 4% वाला का, तो कितना होता हमारा 7500 हो जाता है। तो इसका बोला गया है हमारा 6% वाला, तो क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे तो कितना है हमारा हो जाएगा 5000 हो जाएगा, सिंपल सा। अगर तीसरे वाले के बारे में बोलता मतलब 10% वाले के बारे में पूछता, 10% कितना आता है यहीं पर स्ट्रेट 3000 रुपया। ठीक है, तो किसी को भी पूछे 4%, 6%, 10%, अब यहाँ से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट बोला जा रहा है ना पर एनम है, सम 1000 रुपया बिकम्स 1060.90 साल में। ठीक है, वही चीज़ है ना, फिर से वही हम लोग लगाएंगे। अभी हम लोग इस तरह के सेम टाइप देखे थे, वहाँ पर रेट निकालना था, रेट बार बार आ रहा है, इसको क्या कीजिए ना खुद से कोशिश कीजिएगा करने का, इसको आप लोग खुद से बनाना। बताइए फटाफट, इसको ये आपके लिए होमवर्क है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग बहुत बार देखे हैं, अभी किए हैं, बार बार इसी तरह का रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, क्या कर रहा है डाटा चेंज है, रेट निकालना है। फटाफट इसको बताइए क्या आंसर आएगा, इसका जवाब दीजिएगा खुद से, कीजिएगा खुद से, जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है, उसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ए पर्सन लेंट 12,000 रुपया टू बी फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के लिए 12,000 रुपया बी को देता है। ठीक है, एंड 10,000 रुपया सी को देता है 4 साल के लिए। ठीक है, ए दिया बी को 3 साल के लिए इतना रुपया, और फिर इतना रुपया दिया सी को 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिसीव इतना, टोटल कितना बोल रहा है, इतना इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है ना। ठीक है, एनुअल रेट बोला जा रहा है निकालने के लिए। चलिए सेम रेट है, ओके कोई बात नहीं है, बस रेट को मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं या आर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अगर दिया गया ना तो दोनों का सी आई का जोड़ के हमको इतना वैल्यू दिया, दोनों को एस आई का वैल्यू दिया गया दोनों का ना, दोनों को जोड़ के कर लेंगे हमारा। तो एस आई बराबर क्या होता है हमारा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी का वैल्यू कितना है हमारा 12,000 गुना 3 साल के लिए है, रेट हम लोग मान लिए आर है, बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस क्या उसी तरह से हो जाएगा 10,000 है, प्लस 4 साल के लिए रेट भी सेम ही है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, दिया गया 6,080। बस इसको सोल्व कर लेंगे। अब ध्यान देंगे दोनों जीरो है, दोनों 2 जीरो यहीं से ही काट देते हैं, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, आसान हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा हमारा 12 36, ये हो गया 36 आर 360 आर, ये कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 30 40 76 जीरो आर, ये हो गया जोड़ने पर इधर से कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 76 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा ना। तो आर का वैल्यू क्या आ गया 8% आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देख रहे हैं। ए सर्टेन सम बिकम्स इतना रुपया इन 5 ईयर्स, मतलब 5 साल में इतना रुपया होता है, एंड इतना रुपया इन 8 साल, मतलब 8 साल में इतना रुपया हो जाता है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो बता रहा है व्हाट इज द सम, फिर भी है काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, देख देंगे 5 साल में इतना हो रहा है, 8 साल में इतना हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेंगे एस आई है, एस आई तो सारा बराबर ही होता है, ये दोनों में अंतर देख लेंगे। यहाँ से अंतर देखेंगे तो कितना जाएगा हमारा
180 आ जाएगा ना। 180 देखेंगे कितने साल, 3 साल में है, 3 साल में 180 रुपये हमको क्या करना पड़ेगा, SI देना पड़ेगा। तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। 300 भागा दे देंगे, 1 साल का निकल गया। तब क्या बोला गया था ना, हमें क्या सम निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ से निकालें या फिर यहाँ से निकालें, किसी से भी निकाल सकते हैं, हमारा यहाँ ईजी हो जाएगा। क्या करते हैं ना, 5 साल का हम लोग SI निकाल लेते हैं। 5 साल में कितना लगेगा, 1 साल में 60 रुपया, तो 5 साल में गुना कर देंगे ना, 300 रुपया हो जाएगा। अमाउंट इतना है, 5 साल में हो जा रहा है, मतलब अमाउंट हो गया। ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट निकल गया। अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, प्रिंसिपल निकल जाता है। तो 1050 से 300 घटा देंगे तो कितना जगह हमारा 750 आ जाएगा। या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फिर 8 साल का करना पड़ेगा हमें, ठीक है, फिर 8 साल से निकालना पड़ेगा। आगे चल रहे हैं 24 नंबर, क्या बोला गया, 6,000 रुपये लेंट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया जा रहा है 6,000 रुपया को। तो 18 महीने के बाद कितना रुपया हो जाएगा, अब हाफ फेयर लिया गया ना, फिर से हाफ फेयर लिया गया, रेट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब क्या होगा, नया रेट 10%, टाइम कितना हो जाएगा, 18 महीना है। तो क्या होता है ना, टाइम डबल होता है, मतलब कितना होगा हमारा 36 महीना, मतलब 3 साल हो गया। 36 महीना मतलब 3 साल। अब क्या बोला गया, तो सारा कुछ तो हो ही गया ना, रेट निकल गया, टाइम निकल गया, तो हमें क्या CI निकालना है। तो CI परसेंट कितना हो जाएगा, अभी बताया था ना 10%, अगर 3 साल के लिए लगेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 33.1%, डायरेक्ट 33.1% इसका निकाल लेंगे, बस आंसर जाएगा। कितना जाएगा हमारा, 6 से गुना कर देंगे 6, और यह जाएगा हमारा बस इतना गुना इतना, मतलब 2 जीरो यहाँ इसके नीचे रहेगा, 1 जीरो और आएगा, 3 जीरो खत्म हो गया, डायरेक्ट जीरो से जीरो ही साफ हो गया, जीरो जीरो साफ हो गया, मतलब 6 गुना इतना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बताएंगे, 6,000 इज लेट एट द एनुअल रेट ऑफ 10% और 2 साल। तो 6,000 रुपये का 10% के हिसाब से 2 साल पर दिया जा रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। अब ध्यान देंगे, 10% के हिसाब से 2 साल के लिए दिया जा रहा है ना, तो ESI हमारा क्या होगा, 1200 आएगा। ध्यान देंगे यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 2 साल में 20%, 2 साल में अगर 20% होगा तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 20% निकालेंगे यहाँ से, तो 1200 हो जाएगा, मतलब ये सही है। ठीक है, अगला देख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली के हिसाब से टू बी रिसीव्ड, मतलब क्या 1260 होगा 2 साल में। ध्यान देंगे, तो 10% है 2 साल के लिए, मतलब 21% हो जाएगा। 21% डायरेक्ट निकाल देंगे, तो 21% निकालेंगे तो मतलब क्या होगा, 126 पे जीरो हो जाएगा, 126 पे जीरो है, मतलब सही है। मतलब क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारे कुछ ना नए टाइप से क्वेश्चन थे, तो नया टाइप कुछ नहीं था। अगर पहले वाले हम लोग जानते थे, बेसिक जान रहे हैं, तो ये आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पहले स्टेटमेंट वाले इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, इस बार से पूछे जा रहे थे, कोई बात नहीं है, बेसिक क्लियर रहेगा, हम लोग आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रहा है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, एट द सिंपल इंटरेस्ट ए कार्ड सर्टेन सम प्रिंसिपल इज इतना, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, 3 साल में इतना रुपया होता है, रेट दिया गया है। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ए कार्ड ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब अगर प्रिंसिपल को ट्वाइस कर दिया जाए ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना लगेगा, और रेट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दे रहे हैं, यहाँ 8 के 24% का वैल्यू दिया गया है, कितना 24% का वैल्यू दिया गया, 1200 रुपया दिया गया है। हमें क्या करना है, 100% निकालना है, तो 100% निकाल देंगे ना। 100% में क्या होगा, 24 25 से मतलब 50 बार में कट जाएगा, मतलब 5,000 आ जाएगा। 5,000 क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल को डबल करने बोला गया था, तो नया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 नया प्रिंसिपल, तो बोला क्या गया था, 10% रेट से 2 साल में कितना रुपया हमें CI देना पड़ेगा। तो 10% के 2 साल में कितना हो जाएगा हमारा, 21% होगा। 21% डायरेक्ट इसका निकाल लेंगे, तो 21% निकालेंगे कितना, 2100 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नूतन गेट 2 ऑफर्स ऑफ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड ऐप, मतलब 2 ऑफर वो उसे मिलता है नूतन को, एक तो बैंक से मिलता है और दूसरा उसके ऐप से मिलता है, कोई ऐप यूज कर रहा होगा। तो आगे क्या बोलेंगे, ऐप ऑफर्ड 10,000 रुपया एट 15% पर एनम कंपाउंड एनुअली। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के लिए दे रहा है। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ निकालने की जरूरत है।
आगे चलते, कोई बात नहीं, फिर आगे देखते हैं ना। बैंक ऑफर द सेम अमाउंट, मतलब उतना ही अमाउंट पे, सेम अमाउंट पे एट द सेम रेट, रेट भी हमारा सेम है और सेम टाइम के लिए है, बट ऑन सिंपल इंटरेस्ट पर, वो दूसरे सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहा है। एक दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, दूसरा दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो दे रहा है कि इंटरेस्ट का अंतर बताए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 साल का जब भी बोले सी आई और एस आई का अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है। सी आई माइनस एस आई 2 साल का क्या होता है ना, पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर होता है। बस इस पर हम लोग डायरेक्टली बैठा देंगे। 2 साल का अंतर बोला जा रहा है निकालने के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन इंटरेस्ट, ये हमने 2 साल का ना, क्योंकि 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है और सेम टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो 2 साल का अंतर ले लेना है। 2 साल का अंतर, अमाउंट भी हमारा प्रिंसिपल भी सेम ही दोनों के लिए है। दोनों के लिए सेम कितना बोला है, 10-10 हज़ार रुपये दोनों इन्वेस्ट कर रहा है। 10 हज़ार रुपये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना है हमारा, 15% दोनों पर है, तो 15 इसका स्क्वायर करेंगे ना, कितना होगा 225 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 से 10,000 कट गया, मतलब क्या आएगा 225 आ गया। तो यही हमारा क्या होगा, सी आई और एस आई का अंतर हो गया, ठीक है। आगे चलता है 28 नंबर। अभी देखिए ना, सेम क्वेश्चन आ गया ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सेम आ गया, दोबारा आ गया। 29 नंबर देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल एट ए सर्टेन रेट फॉर इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 1600 एंड 1760 प्रिंसिपल बोला जा रहा है। 2 साल के लिए है ना, फिर वही वाला हम लोग अप्लाई कर देंगे। 2 साल वाला हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा, अभी देखें ना, सी आई माइनस एस आई बराबर क्या था 2 साल के लिए, पी इंटू आर बाई 100 पर स्क्वायर होता है, ठीक है। पर प्रिंसिपल नहीं दिया गया ना, रेट भी नहीं दिया गया, रेट तो नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। इसके बराबर एक और होता है हमारा, उसको भी ध्यान रखेंगे, एस आई गुना रेट बाई क्या होता है 200 होता है। सी आई माइनस एस आई बराबर ये भी होता है, सी आई माइनस एस आई बराबर ये होता है। ध्यान से क्या करेंगे ना, हम लोग रेट पता कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रेट पता कर सकते हैं ना, कैसे देखेंगे। सी आई माइनस एस आई करेंगे, ये दोनों का अंतर लेंगे, ये दोनों का अंतर कितना होगा हमारा 160 हो गया, बराबर एस आई कितना दिया गया हमारा, ये दिया है ना, एस आई पहले है हमारा, एस आई कितना है हमारा 1600 है, बराबर इंटू रेट बाई क्या जाएगा 200, ये हो गया हमारा, ठीक है। 10 से 10 कट गया, इस ये दोनों करेंगे तो रेट बराबर क्या आ गया 20% आ गया, रेट 20% आ गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों हम कर लेंगे कंपेयर, ये दोनों हम कंपेयर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, सी आई माइनस एस आई कितना है 160 है, बराबर क्या जाएगा, पी का पी ही रहने देते हैं, रेट कितना बोला गया है ध्यान देंगे, रेट 20% मतलब क्या जाएगा 400 बटा 10,000 हो गया, ये हो गया। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 4 से काट देते हैं, ये 40 बार में कट जाएगा, मतलब क्या आएगा, पी का वैल्यू 40 पे 2 0 हो जाएगा। 40 पे 2 0 कहाँ है, ये है हमारा, ये हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन 3 years, मतलब इतना रुपये 3 साल में हो जा रहा है एट रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो बोला है कि सम का वैल्यू निकाल लें। अब ध्यान दे रहे हैं 3 साल में 10% के हिसाब से इतना रुपया हो जा रहा है, मतलब ये कितना वैल्यू हमारा है, अगर रेट देखे इंटरेस्ट देखा जाए तो हमारा क्या जाएगा 30% हो जाएगा, मतलब 130 का वैल्यू कितना दिया गया है 130% बराबर 403 दिया गया था। हमारे 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% बराबर क्या जाएगा 403 बटा क्या है 130 गुना 100, 1 0 से 1 0 कट गया, इस तरह से कटेगा 13 39, अब 1 मतलब 31 में 310 रुपया हो गया। 310 रुपया कहाँ है, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ध्यान देगा 3 साल में 10% के हिसाब से चल रहा था, मतलब 3% 10% 3 साल में कितना जाएगा 30%, तो 30 हमारा क्या जाएगा एस आई परसेंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या था हमारा 100 प्लस करते हैं 30%, 130%, 130 बराबर इतना दिया गया था, तो 100% का वैल्यू निकालने बोला गया था, ठीक है। इसको देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 14,000 रुपया फॉर 2 years, मतलब 2 साल के लिए 14,000 रुपया, क्या बोल रहा है वार्षिक रूप से संशोधित 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बताना हमें है, ठीक है। सारा कुछ तो दिया गया है, 2 साल के लिए 10% के हिसाब से लग रहा है, कितना लगा हमारा ये 20%, 21% हो जाएगा 2 साल में,
रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका, सीआई का। सीआई इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, सीआई परसेंट 21%, राइट। 21 निकाल लेना है हमारा, 21% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21 चक 84 और 21 4 होगा ना, और 21 और 9 8 29 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 है। बस ठीक है, इसको देखेंगे क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला कि आधे पैसे को 1/2 ऑफ द सम 20% के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, लगाता है, किसी को देता है इंटरेस्ट पर, और 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब बचे हुए के 2/5 वो किसको दे, कितने पे दे रहा है, 25% पे दे रहा है। रिमेनिंग जितना बचा हुआ है उसको 10% के इंटरेस्ट पर दे रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट उसने 2 साल में इतना रुपया प्राप्त किया, ठीक है। तो बोला रहा है सम निकालना है ना, कोई बात नहीं। सम को मान लीजिए x, हमने x रुपया मान लिया, ठीक है। x रुपया माना है ना, तो इसका हाफ, मतलब हाफ कर देंगे, कितना देगा हमारा x/2। x/2 को क्या बोला जा रहा है ना, 20% के रेट पर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको कितना पे किए हैं हम लोग, 20% के रेट पे, ठीक है। आगे क्या बोलेगा ना, इसी का 2/5 भाग को, इसका 2/5 निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा x/5 हो जाएगा, को हम लोग क्या बोला जा रहा है, 25% के रेट पर इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब आगे क्या लोग बचे हुए में से का 10% पर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास क्या था, यहाँ तो हमारा आधा तो चला गया, ठीक है, आधा में हमारा इसमें इन्वेस्ट किए, तो हाफ में से इसको घटा देंगे, मतलब इतना में से इसको घटा देंगे, x/2 माइनस इतना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा 10, ये क्या होगा 5 और 2 3x/10 हो जाएगा। ये कितना बोला गया है, 10% पर लगाया गया है। समझ में आ रहा है, x रुपया था तो x/2 को 20% पे लगाया गया है, x/5 रुपया को 25% पे, 3x/10 को 10% पे लगाया गया है, सबको लगाया गया है। अब सबको हम लोग कर लेंगे, अब सारा कुछ तो निकल गया हमारा, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम तो दिया गया है, सबको जोड़ देंगे हम लोग, उसके बराबर इतना कर देंगे। अब ध्यान रहे x/2 क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल है इंटू टाइम 2 साल के लिए है, और रेट कितना है 20% है, ये आ गया हमारा, गुना 100 हो जाएगा, प्लस ये 1 का हो गया, तो इधर से इसका निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा x गुना 2 गुना 25 बटा 5 गुना 100, प्लस क्या हो जाएगा 3x गुना 2 गुना 10 बटा क्या हो जाएगा 10 गुना 100। तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 360 रुपया, तीनों का SI 360 के बराबर है, बोला गया था, बस उसके बराबर इतना कर दिए। इसको सोल्व करते हैं, अगर सोल्व करेंगे तो ध्यान देते हैं, चलते हैं सोल्व करते हैं फटाफट। ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, 20 से काटते हैं, 20 पंजे 100 होता है, ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, मतलब 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, हो गया ना। यहाँ क्या आ गया 5 बचा, 50 10 बचा, इसको 50 कर देते हैं, 50 बार में कट गया। अब क्या क्या बचा उसको आसानी से लिख लेते हैं ना, फिर समझ में आ जाएगा। x/5 हो गया, फिर क्या हो गया, यहाँ पर क्या बचा x/10 बचेगा, यहाँ क्या बचा 3x/50 बचा, बराबर क्या है 360 है। इसको सोल्व कर लेना है, सोल्व करेंगे क्या जाएगा, LCM 50 कितना हो गया 10, 360। अब देख रहे हैं 10 5 15 3 18, 18 x है ना, 18 से काट देंगे, कितना बार 20 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा 20 गुना 50, x बराबर क्या जाएगा 20 गुना 50, मतलब क्या गया 1000, जो कि हमारा 1 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग सेम हो गया ना, कोई बात नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जा रहा है, उन्होंने सम फॉर 2 साल का निकालना है, इस इतना रुपया है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया 2 साल का, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, तो सम बोला गया, फिर पी का वैल्यू बोला जा रहा है ना, पी का वैल्यू निकाल जाएगा, 20% के हिसाब से बोल रहा जा रहा है ना, रेट लगाना है 2 साल में इतना है, 20% का लगाना है, तो CI % हमारा क्या आ जाएगा 2 साल के लिए 44 हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला लगा देंगे ना, क्योंकि 1 साल का 20%, तो 2 साल के लिए क्या कर देंगे AB
ए प्लस बी इंटू ए बी बाई 100 बोले लगा देंगे, हमारा समझ 44% हो जाएगा। 44% बराबर कितना दिया गया है, 4180 दिया गया था। मैं 100% का वैल्यू निकालना है, 100% बराबर क्या आ जाएगा, 4180 बाई क्या है 4400 गुना 100। कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में कटता है ना, 11 बार में कट जाएगा। 11 चक 44, 11 बार में कट रहे हैं, 11 तिया 33 और 8 ये 0, 4 से कट जाएगा, 4 से कितने बार में कट जाएगा, 9 छक 36 5 इतना 95 पे डबल 0 हो गया, 95 पे डबल 0 कहाँ है, ये हमारे कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है ना, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years बी इक्वल टू 20% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, देन व्हाट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। एक मिनट, व्हाट विल बी द, किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 20% है, ठीक है, मूलधन का 20% है, मतलब 5 वर्ष में किसी राशि में 5% का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 20% है के बराबर है। ओके, मतलब क्या बोला जा रहा है ना, अगर 5% का रेट से चलेगा ना, टाइम से चलेगा ना, तो मूलधन का जो हमारा प्रिंसिपल का क्या बोला जा रहा है ना, जो अमाउंट होगा वो 20% हो जाएगा। ठीक है, तो बोला रहा है कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा, मतलब कितने वर्ष के बाद, मतलब जो ब्याज होगा मूलधन के बराबर, मतलब मूलधन हमारा क्या होता है 100 होता है ना, 100% होता है, तो 100% के बराबर करना है हमें। अब 20% करने में उसे 5 साल लग गया, तो 100% करने में उसे कितना लगेगा, 5 से गुना कर देंगे ना, इधर 5 से गुना कर देंगे, इधर तो 100 हो गया, तो 5 से इधर भी गुना कर देंगे हम लोग, जो कि हो जाएगा क्या 25 साल हो जाएगा। क्योंकि इस एसआई में ना काफ़ी इजी है, एसआई में ज़्यादा कुछ करना पड़ता हम लोग को नहीं है, काफ़ी इजी सा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या बोल रहा है ना, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में भी 2000 रुपये की राशि 3120 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात करें। साधारण ब्याज है ना, बस रेट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एसआई कितना देगा, यहाँ घटाएंगे ना, तो 1120, ये लगता है अभी किए थे ना, नहीं ये नहीं किए थे, 1120 हो गया, रेट इंटरेस्ट हो गया गुना 100, रेट बराबर क्या था एसआई गुना 100 बटा पी इंटू आर, पी कितना है 2000 है, रेट कितना, टाइम कितना बोला गया था 2 साल है, बस 2 हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 0 से 3 0 चला गया, 2 दूनी 4 से काटते हैं ना, 28 बार में कट जाएगा, तो मतलब क्या आ गया 28% का वैल्यू आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला ना, साधारण ब्याज की एक योजना में 3000 रुपये की राशि का निवेश किया जाता है, 3000 रुपये के निवेश कर रहे हैं, इसी योजना में ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है, यदि ब्याज मतलब 1200 रुपया का ब्याज प्राप्त करता है, ठीक है, तो राशि कितने महीने के लिए निवेश किया गया ये बताइए। अब ध्यान दे, महीना बताना है ना, कोई बात नहीं है, 3000 रुपये की राशि को निवेश किया जा रहा है, ठीक है, रेट हमें मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें 1200 रुपया, देखें प्रिंसिपल दिया गया है कितना 3000 रुपया, इंटरेस्ट कितना है एसआई बराबर 1200 रुपया, ठीक है, प्रति वर्ष लग रहा है, कोई बात नहीं है, 10% रेट भी दिया गया है, सारा कुछ तो मिल ही गया हमें, सारा कुछ मिल गया ना, तो टाइम निकालना है, टाइम बराबर हमारा क्या आ जाएगा एसआई गुना 100 बटा क्या आता है पी इंटू आर हो जाएगा, बस ये हो गया। तो सब सॉल्व करते हैं, ध्यान दे रहे हैं 3 0 इधर है ना, 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 3 चौका 12, मतलब 4 साल, 4 साल है ना, तो महीना कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, महीना के बारे में बोला गया 4 साल, तो महीना क्या आ जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या हो रहा है ना, इस सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 3 साल मतलब 10% के हिसाब से 3 गुना हो जा रहा है,
तो 5 टाइम्स होने में 20% है, 5 टाइम्स हो जाएगा, ये भी सही है। और 30% 7, ये भी सही, मतलब क्या जाएगा, दोनों फॉलो कर रहा है हमारा। ठीक है, आगे चल रहा है।